ये भी आवेगा आगे कि तुलसी दल भी चढ़ाते हैं शिव जी पे, बहुत प्रसन्न हो। जो कहना बेलपत्री चढ़ाओ, तुलसी दल भी। तो जब तुलसी दल से शिव जी आगे आवेगा, अभी तो जो इस समय आया कि शिव जी के पूजन की सर्वोत्तम विधि क्या है, ठीक है ना, ये याद रखने की चीज है। अगर ये याद रख लिया आपने तो बस। तो अब ब्रह्मा जी उत्तर बताते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, सूत जी किसे सुना रहे, सौनक जी को सुना रहे हैं। ये कथा ऐसे चल रही है। तो ब्रह्मा जी सुनाते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूं, जो समस्त अभिष्ट सुखों को, जो भी आप चाहोगे सुखों को देने वाली है, सब अभिष्ट को। हे देवताओं तथा हे ऋषियों, आप भी सब लोग ध्यान देकर सुनो। नारद जी के साथ आप भी तो सुन रहे, सारे सब सुनो। अब ये कह रहे, बस उपासक को चाहिए जो शिव जी का उपासना करता हो। अब इसमें अपने अपने इष्ट को जोड़ को इसकी जगह स्थापित कर लो। पूजा एक ही है, सबकी कॉमन है। जो सर्वोत्तम पूजा है वो सबकी एक है। उपासक को चाहिए, भगत को, कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सबसे पहली शर्त क्या है, सूर्योदय से कम 1, यानी इसकी सबसे सरल पहचान है मुजफ्फरनगर में जब अजान हो और इतना हल्ला मचता है, फ्री में 1 पैसा बेचारे कोई हिंदुओं पर टैक्स नहीं के, जब हम देखो तुम उठा रहे तो इतने पैसे बंद हो। इतना हल्ला मचता है अगर कोई उठता हो। और सूरज की आप घड़ी देख लो, टाइम और 1 घंटा पहले देख लो, 55-60 मिनट पहले अजान। और अब एक लाभ और हो गया अजान में, अजान 15-20 मिनट लो हमें। अब जा मुल्ला जी देर में उठे, सारे एक समय नहीं उठते, अलार्म सब पर नहीं, आधा घंटे तक बोल रहे बाजा, तो आधे घंटे बाद अल्लाह अकबर करे तो उसकी भी बेचारे की अजान तो हो ही गई। तो आप भी आध घंटे बाद उठ सकते हैं। पहले अजान पर नहीं उठे तो आध घंटे बाद उठ जाओ। तो अजान जो होती है वो ब्रह्म मुहूर्त वहां से प्राप्त, सिद्ध बात ये मान लो कल जो। तो अजान उपासक को चाहिए कि अजान होते ही उठे, या जब तक अजान चलती रहे उसमें उठ ही जावे करवट लेके। उठकर क्या करे, सबसे पहले जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे। उठ गया, अभी कुछ ना करे वो, उधर सीताराम जी का, उधर राधे श्याम जी का, इधर उमा शंकर जी का स्मरण करे, तथा हाथ जोड़कर मस्तक को झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। यह सर्वोत्तम पूजा है। उसके बाद उठकर कुछ ना करो, ना शिव मूर्ति बजाओ, ना जल चढ़ाओ, ना बेलपत्र लाओ, भाई यो काम कर लो। ब्रह्मा जी कह रहे ये सर्वोत्तम पूजा है। क्या, बैठे बैठे बिस्तर पे क्या कहना है, हे देवेश्वर उठिए उठिए, भगवान को अंदर जगा ले अपने हृदय में। भगवान कह रहे हैं ना गीता जी के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं भगवान, ईश्वरेश्वर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। ये शुरू में भी आया 22वें श्लोक में, 23वें बालकांड में। ईश्वर व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निरंतर बैठा हुआ है, कभी नहीं 1 सेकंड के लिए हटता। जब हम नरक में गए तब भी नहीं वो हटा, वहां से स्वर्ग में गए वो तब भी नहीं हटा, हम कीड़े भी बने बहुत बार, वो जब भी हमारे साथ ही रहा। वो कभी मरे तब भी साथ रहा, चिता में भी जले तब भी गए, वो नहीं हटता, वो हमारे अंदर रहता है। तो उसको कहते हैं, लेकिन वो सोया हुआ रहता है। वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध संत हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अभी हुए, खूब आते थे मुजफ्फरनगर में, बहुत आते थे। तो उनसे जब पूछते थे, महाराज जी आप तो हर समय अखंड आनंद में रहते हैं, प्रसन्न आनंद में रहते हैं, बड़े उसमें बिरला बिरला सब थे, और हमें तो हर समय कभी दुख रहता है, कभी कोई कष्ट होता है, कभी कुछ, कभी चिंता, कभी टेंशन, ये। और जब भगवान सबके हृदय में बताते हैं वही, तो फिर हम क्यों होते हैं, आप क्यों नहीं दुखी देखे हमने कभी।
कुछ भी हो गया। स्वामी जी की एक बात बताऊं, स्वामी जी ने अभी बहुत बड़ा है वहां पे सत्संग भवन है, मोती झील मोहल्ला है वृंदावन में, मोती झील, उसमें आनंद आनंद वृंदावन नाम से बहुत विशाल आश्रम है, बहुत बड़ी अंदर गौशाला है, इतना बड़ा सत्संग भवन है। उसमें आगे कृष्ण जी जो मंच पे हैं वो नृत्य करते हुए, नृत्य गोपाल जी वो मंच पे हैं, बहुत सुंदर बने हुए, और वहां पे बड़े 50 संत बैठ जाएंगे और फिर हजारों महात्मा। सुनो कथा, वो बना था, जब वो बना था सत्संग भवन तब की बात है, तो लेंटर पड़ गया, अब वो ढुल्ला बंद गया, और जब तो वो 10-15 दिन में खुला करता पहले, तो जब वो खुलने का टाइम आया ढुल्ले का, तो महाराज जी उस समय बंबई में थे, उनकी कथा चल रही थी, तो वृंदावन में नहीं थे। तो जब वो उन्होंने कर्मचारियों ने, ठेकेदार ने ढुल्ले की में हटाई बल्ली बल्ली, तो ढुल्ले के साथ ही छत भी नीचे आई, वो ऐसे होगी, टूट गया, मतलब वो लेंटर कामयाब नहीं हुआ। अब कितना मोटा नुकसान हुआ होगा, लाखों। और जो वहां पे उस समय महंत जी थे, सेवक जो देख रहे थे, अब उन पे उन्होंने कहा कि गुरु जी क्या कहें। गुरु जी साहब होते तो कोई चिंता नहीं थी, कभी कुछ हमारी कभी बतावेंगे, तुमने पानी नहीं दिया होगा और ये नहीं किया होगा, कच्चा खुलवा दिया, आदि आदि सामने हो तो कोई बात ही नहीं। महाराज जी तो थे ही नहीं जब वहां, तो उसने बेचारे ने डरते डरते रोते रोते टेलीफोन किया, रो रहा वो, कि उनका क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। कहना महाराज जी ऐसे ऐसे आज सुबह ही ढुल्ला खुला और वो लैंटर तो नीचे खुला, इतना। महाराज जी ने कहा अरे हो गया वो काम, अभी देखो गिर गया लैंटर, क्या हाँ बहुत अच्छा हुआ, वाह भाई वाह बहुत अच्छा हुआ। और उन्होंने सोचा मजाक उड़ा रहे, उन्होंने कहा महाराज जी नहीं सच्चे गिर गया। अरे वो गिरना ही था, मेरी रात बात हो ली थी, मेरी रात बात हो ली थी कन्हैया से। कन्हैया, मैंने कन्हैया को कहा भाई एक बार चढ़ के देख ले ठीक ठाक भी पक गया या क्या है, तो कन्हैया ने ऊपर चढ़ के नु कहा था ये तो कच्चा है, ये तो गिरेगा दोबारा बनेगा। उसने रात गिरा दिया, वो कूद के उस पर गिर गया ना, हाँ बस ठीक है बहुत बढ़िया, अब कैसे बढ़िया बनेगा, चिंता ना करो, और बस नु करके हंसे। तो स्वामी जी ऐसे रहे थे। अब तो इन्होंने ये पूछते थे उनसे बड़े बड़े सेठ, महाराज जी आप तो हर हालत में ऐसे रहते हो मस्ती में, और हमें तो जरा सी देर में वो होने लगा है। तो हाँ, तो महाराज जी कहते थे जो ये बात हमारी, उठिए उठिए उठिए, सुबह बैठ के जो उठाना भगवान को, तो वो कहते थे इसका कारण बताऊं क्या है। देखो भगवान तो तुम्हारे भी हृदय में है, आत्मा में, सबके अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, आपके में भी है, मेरे में भी वही है, ऐसा मेरे में कोई अलग से नहीं आ रहा स्पेशल, वही मेरा में है, वही थारा। पर इतना फर्क है, मेरा तो जाग रहा, थारा सो रहा, बस। तो इससे जगाओ आप भी, जब थारा भगवान सो रहा तो तना आनंद कैसे आएगा, थारी चिंता कैसे खत्म होगी, तनाव कैसे खत्म होगा, तुम्हें भय कैसे खत्म होगा। भगवान जब जाग जाएगा तो सब कम खत्म, फिर भगवान तो सच्चिदानंद है, वो तो आनंद ही आनंद है, वहां तो भय नाम की कोई चीज नहीं, चिंता नाम की कोई चीज नहीं, डर नाम की कोई चीज नहीं, कमी नाम की कोई चीज नहीं, अभाव। भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी अपने को जगाओ। तो गोस्वामी जी ने लिखा बालकांड में 23वें श्लोक में, कैसे जागता है वो, नाम निरूपण नाम जतन सौ प्रकटत जिमे मोल रतन। सबसे सरल विधि है उसकी भगवान का नाम जप, और भगवान के नाम का मतलब समझो। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, यानी आप जपो शिव 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 प्राण चल रही, शिव 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे, यो क्या हुआ, नाम का जतन, नाम जप हुआ, शिव शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम राम, राम हरे शिव, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, ये हो गया नाम यतन, यानी नाम का जप, जप कहते हैं जिसको। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, बहुत जन्म लगेंगे, बहुत जन्म तक लगेंगे। बाली ने कहा ये राम जी को, जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कही आवत ना।
बहुत जन्मों जन्मों तक राम 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 नाम करते हैं, और तब जा करके कभी अंत में राम नाम का अर्थ पता चलता है। और जब फिर वो राम कहता है आखिरी बार, फिर वापस नहीं आता। तो राम का अर्थ जानना क्या है? हरि कथा। कथाओं में भगवान का अर्थ मिलता है। तो कथा माने नाम का निरूपण, निरूपण माने कि राम क्या हो, व्हाट इज राम, व्हाट इज कृष्ण, व्हाट इज शिव। तो उसका मतलब अर्थ जानना का मतलब निरूपण, और फिर राम 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 करो। जानने के बाद करो, पहले अर्थ जान लो, कौन होता है राम, क्या होता है। तो तुलसीदास जी ने ये लिखा, ये होता है, वो कथा से होता है। और एक सरल विधि है जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्या काम है, और उठ करके फिर उस पार्वती और शिव का फिर ध्यान करें, और स्मरण करते हुए आप कहें, हे देवेश्वर, हे देवताओं के भगवान, सब देवताओं के, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता, हे मेरे हृदय में रहने वाले, बसने वाले देवता, आप उठिए उठिए। आप सो रहे हो और मैं परेशान हूं, फिर आपका फायदा क्या हो रहा? ये पता कैसे हो रहा? घर में सब्जी वाला आया, हाँ सब्जी भैया वो दे दो, हमें थोड़ी थोड़ी सब्जी दे दो। हाँ, तो वो क्या कहेगा, माता जी आपको नहीं देने का, पिछले ही नहीं आए वे 60 70 200 रुपए हो रहे, 500। अरे भाई आ जाएंगे, वो मेरा चेक भोना नहीं, भाई तू चेक ले ले। और वो कागज को देख के क्या कहेगा, भले इसका क्या करूंगा मुझे तो कैश चाहिए। तो परमात्मा हृदय में जो है वो है चेक। चेक आपके हृदय में 10-20 लाख का, करोड़ों का है, पर सब्जी वाला 1 लोकिन देने का, उससे वो कहेगा मैं 10 का नोट दे दूं। तो ऐसे परमात्मा है, पर वो सोया हुआ है, उसे कैश करो तब सब लाभ होगा, फिर नहीं तो कुछ नहीं फायदा होने का, कोई फायदा नहीं सोते हुए, क्या करूं उसका। ऐसे भगवान का। तो हे देवेश्वर आप उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता आप उठिए। हे उमाकांत, उमाकांत माने पति, रमाकांत कौन? नारायण, रमा के पति, ये नाम है। रमाकांत जिनका नाम होता है वो भगवान नारायण का नाम है ना। तो उमाकांत, राधाकांत कौन? कृष्ण जी, और सीताकांत, कांत माने पति। हे उमाकांत, इसलिए जो भगवान से संबंध करते हैं ना, भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ता है। देखो बिना संबंध के, जब भगवान से हमारा कोई संबंध ही नहीं, तो भगवान हमारे से क्यों व्यवहार करेगा। जैसा मान लो कोई आदमी है, कितना ही बढ़िया, और आपका उससे कोई संबंध नहीं, तो वो कहेगा जानते हो? कि हाँ जानता हूं, पर कहने जब मेरे से कोई संबंध ही नहीं, वो मेरे से संबंध ही नहीं रखते। संबंध बनाना पड़ता है, कोई ना कोई भी बनाओ। तो संबंध जो बनाने के फिर विधि हैं, कितने संबंध हैं। एक तो वात्सल्य संबंध होता है, भगवान को, ठाकुर जी को अपना बेटा बनाओ, जैसे कौशल्या ने बनाया, यशोदा ने बनाया, कर्माबाई ने बनाया। तो ये कौन सा भाव है? संबंध, वात्सल्य। भगवान को अपना बच्चा बना दो, बस बच्चे की तरह। फिर चक्रजी महाराज जो थे, हनुमत धाम बनाया, इन्होंने क्या बनाया था? भगवान को छोटा भाई। उन्होंने उनसे रिश्ता बनाया था कि कृष्ण जी मेरा अनुज है, मैं कृष्ण जी का बड़ा भाई हूं। वो इस संबंध से भगवान की पूजा भक्ति करते थे। इसलिए बात बात में डांटते रहे थे उसे, बुद्धू है, ये है, तुझे क्या पता, चुप रहो, नू करते रहते कृष्ण जी। राधा जी के, राधा उसमें बरसाने में ऊपर नहीं जाते दर्शन करने, बहू पर्दा करेगी। जब छोटे भाई है तो राधा क्या हुई? छोटे भाई की बहू। तो उसके साथ कैसे जाएगा? उसके बेडरूम में या उसके घर में थोड़े जाएंगे, बाहर बैठ जाएगा जेठ। तो भाई बहू का घर है। तो राधा जी आती थी, लड़की छोटी बन के प्रसाद दे जाती, उन्हें ऊपर जो ऊपर लगता था वो दे जाती। सब ऊपर सोते रहते, महाराज जी वही प्रसाद लिए बैठे रहते जो ऊपर चलता। तो चक्र जी छोटा भाई मानते थे। एक भाव है सखा का भाव है, जैसे विभीषण का, सुग्रीव का, केवट है, सुदामा का।
सुदामा का सखा मित्रता का भाव है, ये सबसे बहुत प्रसिद्ध भाव है सखा का। तो मित्रता कर लो, सखा बना लो, यारी कर लो। जैसे ये सारे हैं, ये श्री दामा और ये जो कौन कौन ये जितने भी हैं, उद्धव जी आदि हैं, अर्जुन सखा है। अर्जुन का सबसे बढ़िया सखा अर्जुन का सखा भाव है। और भगवान बार बार कहते हैं तू मेरा सखा, इसलिए तुझे और बात बताऊं। तो एक सखा का संबंध है। एक जो है वो पुत्र वाले में जैसे है, तो अगर हम मान लो पुरुष हैं तो दशरथ जी बन जाओ, पुत्र के वियोग में प्राण निकल गए। पुत्र का वियोग होते जैसे हमारा हाल होता है बाप का, अगर बाप के आगे जवान बच्चा मर जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो ऐसा प्रेम करो। और फिर ऐसे ही स्वामी और सेवक का, हनुमान जी का है वो दास भाव, इसको बोलते हैं दास भाव। भगवान हमारे स्वामी है और हम भगवान के दास हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गा। तो सेवक, हम सेवक, भगवान स्वामी, ये संबंध बना लो। और ऐसे ही कांत भाव है, भगवान हमारे पति हैं, ये स्त्रियों के लिए है, और हम भगवान की पत्नी हैं। और ऐसे ही जो पुरुष बनाते हैं कांत भाव, तो वो सखी बन जाते हैं। जैसे वो डीआईजी साहब, याद है डीआईजी थे तो पुरुष, तो वो सखी बन गए थे, उसी तरह से सब करने लगे थे वो। तो वो सखी बन के उन्होंने भगवान से कांत भाव बनाया था। तो जब भगवान पति होंगे तो मुझको स्त्री बनना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन में हजारों हजारों सखी हैं और हैं पुरुष, रोज वैसे ही मेकअप करते हैं वे, और साड़ी अरियर, उनको कोई ये नहीं पहचानता कि स्त्रियां या पुरुष हैं। ये कांत भाव है बस। जैसे रुक्मणी जी का कांत भाव है, सीता, ये सबके कांत भाव हैं। तो इस तरह से फिर कांत भाव बनाइए। तो इसलिए कह रहे, तो जब कांत भाव कहेंगे तो उमा के कौन क्या है, उमाकांत। तो हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में मेरा नहीं सबका मंगल कर। एक मोटी सी कहावत है कि अगर आपको पिस्तौल चाहिए तो कहें कि दरखास्त दो, तोप की। ये तो कहावत है। इतना मांगो कहीं जाके सरकार से, कलेक्टर से, उससे, आदि आदि, सीताराम सीताराम सीताराम। ये है ना। मान लो आपको अपने ट्यूबवेल पे बिजली का कनेक्शन चाहिए और पूरे गांव में और कनेक्शन बिजली का भी आई नहीं, तो आप क्या दरखास्त दो कि सब पूरे गांव को सबको बिजली दो। तो वो कहेंगे भाई तू सामने तेरी जोड़ देंगे तेरी जोड़ देंगे, तू ज्यादा मेरी जोड़। तो सारे ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। आई समझ में बात क्या? तो भगवान क्या कहेंगे, तू सबका ठेका कर ले, मैं तेरा कर दूं, ज्यादा हल्ला ना मचावे, ठीक है कि नहीं है? तो सारे ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। मैं तो समझ गया, मैं धर्म को जानता हूं। अच्छा फिर तो ये भी खोल लो, लाइट भाग रही ना बेटे, ये भी खोल लो। मैं धर्म को जानता हूं किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मतलब मुझे रुचि नहीं है। मैं धर्म के मार्ग पर चलता नहीं हूं, चला नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे हमारे घर में कोई कहे हमारे घर में खूब मिठाई है, गुड़ भी है, चीनी भी है, मिठाई, पर मेरा जी नहीं करता मिठाई खाने को, मैं नमकीन नहीं खाता हूं। तो मेरे अंदर, मैं जानता हूं धर्म को, पर धर्म मुझे अच्छा नहीं लगता। और अधर्म को भी जानता हूं, क्या गलत है, अधर्म माने क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। मैं अधर्म को, गलत को भी जानता हूं, पर मैं उसी में चलता हूं, उससे बच नहीं पाता। ये कहो, ये कहना है रोज भगवान से, ये सच्चाई है, कोई झूठ है इसमें? बोलो। मतलब ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं हम क्यों कहे बात, हम हमारी तो धर्म रुचि है। बताओ कौन है? फिर भी धर्म की तरफ भी जाना है। हाँ हम करते ही हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य ही कहना, सत्य ही करना। सत्य माने सही। लेकिन हम कुछ ना कुछ गलत बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं ऐसे ही। तो हमारी उसमें जानते हैं हम सत्य क्या है, पर प्रवृत्ति नहीं है। सही क्या है हम जानते हैं, पर सही नहीं कर पाते। और गलत जानते हैं, उसमें फिर भी गलत करता हूं। मैं अधर्म को जानता हूं, परंतु उससे मैं दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित हैं ही, आप मेरे में स्थित हैं ही, तो आप जाग जाओ, जो काम आप करो, आप मुझे पकड़ो। अगर मैं गलत करूं अधर्म पे, तो आप रोकिए, आप मुझको कंट्रोल करिए, आप मुझको गवर्न करिए, ठीक है ना। तो फिर मैं करने मानेगा, आप मत करने दो। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, कोई वो नहीं करने देगा, ये क्या कर रहे, गलत बात है, समझा नहीं मानता, फिर डंडा उठावेगा, बिल्कुल नहीं कर। बस तो ऐसे करो, आप मुझे कंट्रोल और धर्म पे चलाओ। धर्ममचर सत्यम वद, धर्म ये वेदों के जो हैं, सत्यम वद धर्ममचर आचार्य देव भव, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आदि आदि जो हैं। धर्म पे चलो, सत्यम बोल, सत्य बोलो, सत्य पे चलो। तो आप ये सब भगवान से कहो कि ये काम आप करो, मैं केला कमजोर हूं, आप कुछ करने रहे, आप तो सोरे पड़े, तो आप उठिए, जागिए, जागिए। आप मेरे हृदय में स्थित होकर जाकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा ही करता हूं। तो इसका मतलब आप मेरे से गलत करा रहे हैं, ये कहो। मैं गलत क्यों करता हूं, इसका मतलब आप करा रहे हो। और अगर आप नहीं करा रहे तो ठीक करो, मेरी मदद करो। आप हाथ पकड़ो, मेरे कान पकड़ो, डंडा दिखाओ। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण, अभी बाद में चलेंगे। अब ये श्लोक जो है, ये जो का तुम, ये महाभारत में भी है। श्लोक सुनो पहले क्या है। जानामि धर्म, भगवान से क्या कहना, उमाकांत शंकर जी का ध्यान करके उठकर कहना है, भगवान उठिए उठिए उठिए, और उठिए उठिए क्या कहना, जानामि धर्मम नैचे में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उस पर चल नहीं पाता हूं। जानामि अधर्मम नैचे में निवर्ति, मैं गलत को भी जानता हूं पर उससे बच नहीं पाता हूं। त्वया महादेव हृदय स्थित है, हे शंकर भगवान आप मेरे हृदय में स्थित हैं। यथा नियोक्तस्मि तथा करोमि, जैसे जैसे आप करते हो, प्रेरणा करते हो, मैं देखो मैं वैसा ही करता हूं, मेरा कोई दोष इसमें नहीं है। अब जिम्मेदारी आपकी, अगर मैं कहीं गलत करके मुझको कष्ट होगा तो फिर मैं वो भी आपसे कहूं, तो आप संभालो। ये श्लोक जो का तुम, उसमें इतना अंतर है। त्वया महादेव हृदय स्थित है, तो वहां त्वया महादेव की जगह है केनापि देवेन। भगवान कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन तो बड़े होशियार आदमी, तुम्हारे से समझदार होशियार आदमी मैंने नहीं देखा, कौरवों में पांडवों में भी तुम्हारे जितना तो होशियार नहीं कोई। तो दुर्योधन कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे समझ में इतनी बात नहीं आ रही कि सारा राज तो इनका है और इन्हें आधा दे दो, चलो इतनी भी नहीं मेरी बात आ रही, मैं कह रहा हूं इनके 5 गांव दे दो, झगड़ा खत्म। झगड़ा नहीं हो, सारा तुम ले लो, है तो सारा देखो इनका, तुम सब जानते हो, समझते हो कि हाँ जानता हूं, फिर 5 गांव भी नहीं देते तुम इनको। तो तुम्हारे अंदर तो, तुम तो बड़े होशियार आदमी हो, तुम इस बात का विचार नहीं कर सकते कि तुम अगर ये करो तो बड़े फायदेमंद रहोगे, अन्य युद्ध होगा, झगड़ा होगा, पता नहीं कौन मरे, तुम भी मर सकते हो, वो भी मर सकते। हाँ तो तुम्हारे ये क्यों नहीं करता दिमाग काम, जो मैं तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं। भीष्म पितामह भी कहते हैं, और एकांत में तो कर्ण भी कहता होगा, भले खुल कर न, धृतराष्ट्र भी कहते ही हैं, और विदुर जी तो कई बार कहते हैं। तो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती बात, तुम क्यों अड़ रहे हो गलत पे, अधर्म पे क्यों अड़ रहे हो। तो दुर्योधन ये श्लोक सुनाता है, जानामि धर्मम, वो भगवान को भाषण देता है, ये श्लोक सुनाता है, जानामि धर्मम नैचे में निवर्तित। आप क्या कह रहे, मुझको पता है धर्म क्या है, सही क्या है, जस्ट क्या है,
लेकिन भगवान मेरी मजबूरी है, मैं उस पर नहीं चल पाता। और गलत जानामी अधर्मम नैचे में निवर्ती, मैं जानता हूं गलत क्या है, फिर भी मैं उससे बच नहीं पाता हूं। दुर्योधन कहता है, ये श्लोक दुर्योधन का है। उन्होंने कहा क्यों? कृष्ण क्यों? कृष्ण जी बन रहे जैसे बावले, यही तो अंदर बैठे हैं, अंदर कृष्ण जी, वो तो जान के कर रहे, यही तो इन्हें तो महाभारत कराना था, संवार ने, इसलिए करा रहे। दुर्योधन तो 1 मिनट में समझ जाता। तो दुर्योधन कहता है केनापि देवेन हृदयस्थितेन, पता नहीं कौन मेरे देवता, अंदर मेरे हृदय में कोई देवता बैठा है। उन्होंने कहते आप ही बैठे और आप ही कर रहे गड़बड़ सारी, और उसे तो मानता ही नहीं भगवान वो। केनापि देवेन हृदयस्थितेन, मेरे हृदय में कोई देवता बैठा है। यथा नियोग तस्मी, वो जैसा मुझको चलाता, प्रेरणा करता, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुनु खगेश नहीं कछुर से दूषण। लोमश जी ने काकभुसुंडी जी का कौवा बना दिया और बहुत साफ दिया। तो गरुड़ जी ने कहा कि फिर वे तो महात्मा तो बहुत खराब नहीं, गुरु जी मेरे बहुत बढ़िया थे, उनकी कोई गलती नहीं। क्यों? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुनु खगेश नहीं कछुर से दूषण। कच्ची बात मत करना, गरुड़ जी लोमश जी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में जो बैठा है वो जैसा नियोग तस्मी, तथा सब वैसा ही करते हैं। तो लोमश जी को तो भगवान ने प्रेरणा करके मुझे श्राप दिलवाया, मेरा काकभुसुंडी बना दिया, मुझको फिर रामायण सुनाई, फिर मुझे बुलाया, फिर बहुत प्रेम किया, फिर बहुत आशीर्वाद दिए। सिर पर सा प्रभु करुणा कंजा, फिर मेरा सिर पर सा बहुत आशीर्वाद दिया। अविरल भक्ति बसै उर तोरे, सदा प्रसाद मम मोरे। और तुम सब जानोगे रामचरित रहस्य विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, सब कर तुम सबको जानोगे। जो इच्छा करियो मन माही, मम प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। हरि प्रसाद तुम सब जान। फिर गुरु जी ने आशीर्वाद दिए मुझे, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। तुम्हें कोई दुख नहीं होने का काकभुसुंडी, ना काल का, ना कर्म का, ना गुण का, ना दोष का। और जो सब चरित्र हैं भगवान के, तुम सबको ज्ञान हो जाएगा। ये भी तो मुझे गुरु जी लोमश जी नहीं दिया था। फिर तो ये फिर मुझे क्यों कृपा करी और पहले मेरे पे क्यों शाप करा? तो दोनों काम राम जी ने करे। उर प्रेरक, हृदय में कोई भगवान बैठा हुआ है, वो जैसा करता है हम सब वैसे ही होते हैं। राम की न चाहें तो यो, नारद जी के प्रसंग में, नारद जी का जो बनाया बंदर, तो नारद जी खुद थोड़े बने, भगवान ने बनाया, क्योंकि उनको उनसे शाप लेना था। ये कथा आ चुकी विस्तार से। वो शाप लेना था कि तुम्हें ऐसे तुम्हारी पत्नी का वियोग होगा, तुम उनको ढूंढते फिरोगे जैसे मैं मारा फिर रहा हूं, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर दो शिव जी के गण थे, उनको रावण और कुंभकर्ण बनाने थे। तो वो भगवान की योजना थी सारी, इस नारद जी का दोष नहीं था। तो इसलिए ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान जैसा करता है वैसा करता है, ऐसा कह करके फिर क्या करें? अभी पूरा पूजा पूरी नहीं हुई, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि अभी पूरी नहीं हुई। जब भगवान को ऐसा कहें कि आप जैसी प्रेरणा दे तो मैं वैसा ही करता हूं, इसलिए आप उठिए, जागिए और मुझको धर्म के मार्ग पर चलाइए, अधर्म से मुझको बचाइए। सीधा मतलब यह है। ऐसा कहकर भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर और फिर अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करे। उनकी कृपा से ही तो कहेगा। स्मरण करके फिर अपने कार्य में, अपना शौच आदि स्नान आदि का कार्य, फिर उसमें लगे। ये भगवान शिव के पूजन की सर्वोत्तम विधि है। इतना काम अगर आपने कर लिया, इस काम में कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 2-3 मिनट। कितनी देर का काम है ये? 2-4 मिनट, 5 मिनट बस। पूजा आपकी सर्वोत्तम विधि शंकर भगवान की पूजा होती है। इसके बाद अपने सामान्य कामकाज में लगो। बाकी फिर फॉर्मेलिटी है, जिस पे ये नहीं होता वो फिर अपना ये सब करो। ये भी है, ये सब इसी के लिए है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा भगवान का ध्यान स्मरण वार्ता होने लगे, भगवान से बातचीत होने लगे हमारी। और बस सुबह आपने घर काम पसर में कर लिया, फिर दिन भर आप अपना चाहे खेत में चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, ऑफिस में बैठ जाओ, अपने काम धंधे में लग जाओ, फिर तो वो एकदम ठीक कर देंगे। और ये पसर की कमाई
कैसी हुई? क्या कहावत है? पीहर से आई। हाँ, ये नहीं पता आपको? गांव में कहावत है यो। गांव में पहले औरतें जो होशियार होती, तेज, ऐसी जो मतलब जो फुअर नहीं होती, बेहल नहीं होती, दो तरह की तो होती गांव में। एक तो स्मार्ट, स्मार्ट क्या है उन्हें, उनको योगी कहते हैं वैसी बात है। तो वे क्या करती थी, सुबह ही 2:30-3 बजे उठ के वो 2 धड़ी तो गेहूं पीस लें और 5-7 धड़ी मुंजी कूट लें। चावल हो गए, गेहूं भी पीस लिए, ठीक है। और बच्चा रोवे था उसे भी गोद में लेने। हम खूब सोए, चक्की चलो जाती है, ऐसी बढ़िया नींद आती उसमें में। और फिर उन्हें भजन भी सुना देते जो माँ कुछ वो भी सब काम कर लिया। और फिर नहा धो के सब चूल्हा पुल्हा करके फिट हो मट्ठा। हाँ, मट्ठा बिलोना 10-15 किलो वो भी लोग बिलो दिया, सब फिट हो गया। अब जो वैसी औरतें आने थी, हुवड़, गेहूं उनके ज्यादा हैं उनसे, मुंजी धान उसके घर में ज्यादा हैं, पर सुबह जब खिचड़ी बनानी, चावल है, चावल क्यों नहीं? जब ये थोड़े होते थ्रेशर कोई, ये चक्की इंजन कहाँ होते, घर में कुटे थे। जब तो कपास भी उससे ही कुटे थी, सारे काम उससे ही होते। तो उनके चावल नहीं, और मुंजी का कमरा कोठा भर रहा, गेहूं का कोठा भर रहा, आटा नहीं, पिस्सा नहीं। तो वे मांगने आने थी। फिर एक कटोरा दान आटा दे दो, तो उस नापे से लेते ना, एक इतने चावल दे दे, एक आज तो है आधी आधी। उड़द भी भर रहे खूब, पर जब उनमें जब वो चकले में उनकी दाल नहीं बनाई, तो उसके दाल नहीं है, उड़द है, सब कुछ है, दूध भी है, बिलोया नहीं, तो ना मट्ठा है, ना मक्खन है, ना घी है, और उनसे ज्यादा है। इसको तो 4 भैंस बन रही। तो मैं फिर मांगने आने थी, वे उन्हें देती, सब देती, वो फिर पीस कर देती मतलब। तो मैंने कहती कहां से आया? पीहर से आया क्या? ये चावल, ये आटा, ये तेरे पीहर से आया क्या? वो कहते हाँ, पीहर से। तो ये कहावत थी, पसर की कमाई जैसा पीहर से आई। तो जो पूजा है पसर की, फिर अब सुबह उठकर बाकी शाम का तो लोग कहेंगे तुम पूजा कब करो? हमने तो कभी तुम्हें पूजा करते नहीं देखा, शिव मूर्ति पे जाते नहीं देखा, जल चढ़ाते नहीं देखा, मंदिर में जाते नहीं देखा, राम राम जपते, और तुम रहो आनंद में, मस्ती, तुम्हारा तो मौज आ रही है अंदर भी हर बात में, वही उसकी तरह, स्वामी अखंडानंद जी की तरह। तो वह पसर की कमाई है। वो तो उस समय वार्ता होगी, भगवान से बातचीत होगी, भगवान का आप चिंता ना करो, अब तुम्हारा काम सब मैं करूंगा। तो ये भगवान की पूजा की सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद अब आगे और प्रश्न चलेंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। श्री राम जय जय राम। 2 मिनट कीर्तन करा दो तुम्हें, वो आ गया ढोलक वाला तो आ गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, जय शंभो, शाम सदा शिव, शाम। स अम्ब माने ये बहुत आता है इसमें, सांब, स अम्ब सदाशिव, सांब सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जय शंभो, सांब सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जय शंभो, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जय शंभो, जय नमामि शंभो, जय शंभो, जय नमामि शंभो, जय शंकर, जय नमामि शंकर, जय शंकर, जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर कैलाशपति, जय गो राम नमामि गोरा, 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 जय गो राम पार्वती, जय गो राम पार्वती, जय गो राम पार्वती, जय गो राम पार्वती, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जय शंकर, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जय शंकर, जय शंकर, जय उमा और
जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपते जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपते जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपते जय गौरा मां नमामि गौरा जय गौरा मां पार्वती जय गौरा मां नमामि गौरा जय गौरा मां पार्वती नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः। तो यही आयत में कि फिर भगवान का भजन कीर्तन कैसे करे, तो श्लोक है मूल सांबाय सदाशिवाय नमः आसनम समर्पयामि। ऐसा कह के फिर अब शंकर जी की आई सगुण साकार सेकंड ग्रेड की पूजा। अगर आप पे ये नहीं हो रही और आप ये नहीं कर पा रहे, अगर आप 4 बजे 2 मिनट की पूजा नहीं करते, तो अब आपको 2 घंटे की पूजा का दंड मिलेगा। अन्य पसर की कमाई जिसे बिहार से आई फ्री, दिन भर तो वह एडवांस रहे बेचारी, उसे लगे कुछ नहीं करती, वह तो गुस्से भी पाती है इतना जाके 5-7 डंगरों को गोबर भी पाती है घेर में जाके सब, और कुछ नहीं करती। और तो या तो वो कर लो, और वो नहीं है और आप सो रहे हो सूरज निकलने तक, उसके बाद तो फिर अब देखो इतना, तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर इतना कठिन काम होगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सबसे पहले भगवान को स्नान ध्यान करावे, स्नान ध्यान करा के फिर उनको आसन अर्पित करना है। क्या कहना है, सांबाय सदाशिवाय नमः आसनम समर्पयामि। हे सांबाय, हे सय अंबाय, हे पार्वती के सहित हे सदाशिवाय नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपको ये आसन समर्पित करता हूं। फिर ये सारे कर्म कांड करो, फिर ये सब करो ठाकुर जी की। इस प्रकार दे तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्ध दे, उनके चरणों को धोवे, अर्ध दे। तदनंतर परमात्मा शंभु को आचमन करावे, फिर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर भगवान का स्नान करावे। दूध से करावे, शहद से करावे, मट्ठे से करावे, गंगा जल से करावे, सादे पानी से करावे, शहद भी है, ये सब करावे। ये 5 द्रव्यों से करावे। फिर आदि 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 आवे, गोमूत्र भी आता है फिर उसमें, फिर उसको वही पंचगव्य होता है, फिर उसको पंचामृत को खुद भी ले और को दे। कैसा काम है कि नहीं, इतना फिर मौके ला लिए बाहर तो मैं आके बैठ गए। अब वो तो लग रहा उसमें, तो एक फायदा होगा उसमें, भाई भगत जी नाम पड़ जाएगा। भगत जी पसर वाले का कोई भगत जी नहीं कहता, वो तो उसे तो देखा ही नहीं किसी ने। वो 2 मिनट की पूजा तो हो चुकी, तो फिर ये करे, फिर वेद मंत्रों द्वारा अथवा समंत्रक बस का क्या, फिर तो टेक्निकल नाम पदों के द्वारा उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भोजन आदि जो आपके प्रसाद वो उनको अर्पित करे। फिर बिना खंडित बेल, अब आगे बेलपत्र में फिर भगवान का अभिषेक करे, उनका लेप करे, उनके षडांगों में शिव जी के 11 नाम द्वारा, जो भगवान के 11 रुद्रों के 11 नाम है, अलग अलग क्या क्या है, वेद मंत्रों से जलधारा चढ़ावे, उनको शिवलिंगों को अच्छी तरह फिर पोंछे, फिर आचमन करावे, फिर वस्त्र समर्पित करे, आदि 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 ये सब करे। फिर तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द समर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ावे। फिर प्रत्येक मुख पर, शिव जी के 5 मुख हैं, मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, आखा अर्थ को, और तुलसी दल भी है। तुलसी दल और बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की फिर विशेष पूजा करे। अन्य सर्व वस्तुओं का अभाव अगर हो, कुछ भी ना हो, तो शिव को केवल बेल का पत्र चढ़ावे। बिल पत्र तो लावे ये अर्पित करे। अब बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव जी की पूजा सफल होती है। अगर बिल पत्र नहीं है, बाकी आपने सब चढ़ाए, तो पूजा पूरी नहीं होगी। अब बेल पत्र कहाँ मिलते हैं, यहाँ तो इन्होंने आज ला दिए कल के लिए,
सोमवार को बता रहे हैं तोड़ने नहीं है। और बेलपत्र की विशेषता के खंडित नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं हो। शिव मूर्ति वो बहुत बेचते हैं, सबको दे दिया नॉलेज ले आई, इनके तो यहां लग रहा। तो वे जो शिव पे बेचते हैं, अब उनमें कहीं ना कहीं जरा भी इतना भी है तो खंडित माना जाता है। तो बिलपत्र समर्पित होने, शिव जी की पूजा आदि आदि फिर भगवान को अर्पित करे, फिर इत्र उत्पन्न इत्र आदि लगावे, ये सारी सब अर्पित करे, फिर प्रसन्नतापूर्वक गुग्गल, फिर अगर की ये धूप ये सब चढ़ावे। तदनंतर शंकर जी को घृत पूर्ण दीपक दे, घी से घी का दीपक जलावे। इसके बाद निम्न मंत्र से भक्ति पूर्वक उन्हें अर्घ दे, फिर उसके फिर सारे दुनिया प्रकार के मंत्र हैं, फिर नमस्कार करे, फिर उनको अर्घ दे, उत्तम उत्तम फिर नैवेद्य अर्पित करे। इसके पश्चात भगवान को आचमन करा के फिर तांबूल पान। अगर की बत्ती नहीं होती, क्या नहीं करते, इसमें तो लिखा, ये लिखा गुग्गल प्रसन्नता पूर्वक सुनो एक मिनट, सुनो, अरे सुनो, आप तो पैर फैला के बैठेगी, ध्यान से सुनो, पैर इकट्ठे। ऐसे तो नहीं होगा। गुग्गल अगर, ये लिखा अगरू आदि से धूप निवेदित करे, और मूल में हम पढ़ देंगे लोग, कभी नहीं सोचे, इसी में लिख रहा अर्पणीयम च विविधम शिवाय पर्यामुदा ततो धूपे प्रकृतव्यो योरा। गुग्गल अगरो भीर मुदा, प्रसन्न पूर्वक होकर खुशी से गुग्गल की और अगर आदि की धूप उनको चढ़ा। जो वर्णन है, मतलब विधान है। जब तुलसी का भी है, अब से पहले कहीं सुना आपने कि शिव जी को तुलसी दल भी चढ़ते हैं? शिव तो तुलसी दल लिखा, तुलसी दल है, दुनिया भर के धतूरा आखे भी लिखे, तुलसी का दल भी लिखा। और ये कुछ ना हो, आखा समी, एक समी आती है, वो भी सब लिखा इसमें। उसके बाद भगवान के ये सब करने के बाद तांबूल चढ़ावे। उसके बाद देखो 5 बत्ती की आरती बनावे। अब करो ये काम कौन करेगा? भगवान को दिखावे, ऐसा दीपक लावे जिसमें 5 बत्ती जैसे मंदिरों में होती है। पैरों में बार बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती। जिसका विधि विधान होने का नहीं किसी का। देख, बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा, फिर अब यह गुरु के द्वारा बताए नियम के अनुसार ही फिर मंत्र का जप करना चाहिए, नहीं तो ना करो। मनमाने ढंग से बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जी माया नमः शिवाय, जी माया ये करो, जी माया ना। जो आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया हो उसी का जाप करना चाहिए, अथवा अपने ज्ञान के अनुसार, आपको इतना ज्ञान हो के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करे। अगर आपको पूरी विधि और ज्ञान है तो ये करो। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्र हो, फिर उनके द्वारा वर्षभ ध्वज, वर्षभ माने बैल, ध्वज में इनकी वर्षभ माने धर्म, भगवान की जो शंकर जी की जो ध्वजा है वो वर्षभ ध्वजा है, शंकर जी की स्तुति करे। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पुरुष साष्टांग प्रणाम करे, पुरुष केवल। और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। देखो, स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम का विधान नहीं, उनकी तो इतने में स्वीकार हो। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। जो भी मेरे पे गलती हुई है, जैसा भी हुआ है, हे मूढ़, हे मृड, मैं आपका हूं। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि तो सहारा है, और आसमान में थोड़े चले। जो धरती पे भी नहीं चल सकते, आसमान में कहां चलेंगे? ये कह रहे, मतलब अपनी कमजोरी लाना चाह रहे मिसाल देकर। ब्रह्मा जी बता रही है, उनके लिए तो धरती सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हुए हैं, हम जो मन रहे सुबह से ही,
उनके लिए भी बस आप ही शरणदाता है, और कहां जाएंगे। अपराध जो भी हम करते हैं भगवान का ही तो करते हैं, किसी और का थोड़ा ही करते हैं। वो तो भगवान का कर दिया, चुपके सबके घट घट में भगवान रहते हैं। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को फिर बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात यह बोलकर फिर विसर्जन पूजा का वो करे, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। क्यों, मैं अपने काम पर जा रहा हूं, आप भी अपने घर जाओ, ठीक है ना। अब विसर्जन है, जैसे मैं आए थे ना, मैं उसमें आवाहन और वे जो षोडश उपचार, तो उनमें लास्ट में विसर्जन भी करिए। अब मेरा काम पूरा हो गया, अब आप भी जाओ विसर्जन करे। उस जल को अपने हृदय में लगाए, फिर मस्तक पर चढ़ाए। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी। ब्रह्मा जी कह रहे, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं तो कृपया मुझसे बताइए। इस प्रकार ये आपका 13वां अध्याय रुद्र संहिता के 6ठी खंड का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 4th अध्याय, इसमें क्या है, विभिन्न पुष्पों, शिव जी को कौन कौन से पुष्प से लगाने चाहिए, और अन्न, कौन कौन से अन्न से पूजा हो, तथा जल, किस किस के कहां कहां के कौन कौन से जल धाराओं से शिव जी की पूजा का क्या क्या महत्व है, अब ये सारा बताया गया। हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, ऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी को। अब किसको, ये किसको कह रहे हैं, अब तो सूत जी कह रहे हैं। हे व्यास के शिष्य, आप सप्रमाण हमें बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजा करने की सदाशिव कौन कौन सा फल देते हैं। हाँ, ये सूत जी को कह रहे हैं। अब सूत जी बोले, शौनकादि ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्प अर्पण की विधि बता रहा हूं। अब ऐसी एक विधि है, पुष्पों की विधि है। अन्न, कौन कौन से अन्न बताए, कौन कौन से जल बताए, सब उनका महत्व और उनकी विधि बताई भगवान ने, ठीक है। सारे कुल मिलाकर के अब इसे कहां तक सुनोगे, कहां तक पढ़ोगे। चढ़ाए, प्राचीन ऋषियों ने कहा कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं, शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक परलोक में सब कामनाओं का फल होता है। धूप दीप नैवेद्य अर्ध आदि 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 फिर विसर्जन होते हैं। जो कोई राज्य प्राप्त करने का इच्छुक हो तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनावे, बनाते हैं बहुत जगह पे। 1 सहस्र शतपत्र से आद्य प्रश्न की परिभाषा, अरे राम राम, बड़ी टेक्निकल बात है, सब ये करें और सारी विधि बताते जा रहे हैं। अब आप सुनते जाओ। कारागार में यदि कोई मनुष्य पड़ा हुआ हो जेल में, उसको 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का मिट्टी के बनावे द्वारा शंकर की पूजा करनी चाहिए, फिर रोज उनका विसर्जन करना चाहिए, फिर नहीं बनावे। और सुनो, यदि कोई रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन उसी प्रकार करना चाहिए जो पीछे बताया। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे चाहिए कि वो उससे भी आधे शिवलिंग की पूजा 25,000 कर ले। जो अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों के शिव पूजन का विधान है। अभिचार क्या हो, सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से करें। अगर राजा को आप जीतना है तो 1 कमल पुष्प हो, 1 करोड़ शिव का पूजन करना प्रशस्त माना जाता है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए, सबको अपने अधीन करना हो तो 10 लाख कमल पुष्पों से पूजा करें। यदि आपको यश प्राप्त करना है तो उतनी संख्या में अर्थात 10 लाख आदि पार्थिव लिंगों की पूजा करें। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों के से उत्तम भक्ति के साथ शिव भक्ति करनी, पूजन करना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्पों से पूजन करे भगवान का। आदि आदि इस प्रकार सारी विधि बताई। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो वो 1 लाख दर्भों द्वारा, दर्भ कहते हैं कुशा, बैठे प्रभु तट दर्भ दसाई, समुद्र पर राम जी सुंदरकांड में, तो दर्भ माने कुशा, तो वो करता हो 1 लाख कुशा के वे लावे, उनसे शिव जी का पूजन करे। शिव जी की पूजा, आयु अगर किसी को अपनी बढ़ाने की इच्छा वाला हो उसको 1 लाख दुर्वा दल से, दुबड़ा, उनसे पूजा करे।
लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में बहुत शुभदायक माना जाता है। अगस्त के फूल से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। अब आगे, यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों फल मिल जाते हैं। और शंकर भगवान की जय। लाल और सफेद मदार, मदार माने आखा, लाल और सफेद आखे के फूल होते हैं दोनों प्रकार के। लाल और सफेद मदार अपामार्ग कल्हार के फूलों द्वारा करने से प्रताप की प्राप्त, आप बड़े प्रतापी हो जाओगे। अड़हुल, अड़हुल के फूल उनसे हुए से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। आपके शत्रु का विनाश करना हो तो अड़हुल के फूल से करो। करवीर के 1,00,000 फूल, करवीर यदि शिव पूजन उपयोग में लाए जाएं तो यहां रोगों का उच्चाटन कर सब खत्म हो जाता है। बंदूक, गुल दोपहरी, गुल दोपहरी तो सुना, गुल दोपहरी के फूल से पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है, आप खूब जेवर हो जाएंगे। चमेली से शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहन को, आप पे कार साइकिल इसको कर जो चाहो वो वाहन मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अतसी, अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता। पूजन किसका करोगे? शिव जी का। और प्रिय किसके हो जाओगे? मित्रता विष्णु भगवान से हो जाएगी। सेटिंग है सबके आपस की। हाँ देखो विष्णु, वो विष्णु भगवान को प्रिय हो जाता है। शमी, अब शमी का भी आया। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला, बेला चमेली बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। ये कुंवारों के लिए है, ऐसी पत्नी मिलेगी। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के, कनेर होता है ये लाल पीला सफेद, कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की कोई कमी नहीं होती। सेंदुआरी या शेफालिका के फूल से लोक में शिव जी का पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। 1,00,000 बेल पत्रों से अगर कोई पूजन करे तो वो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार विधि चल रही है शिव जी के पूजन की। पसर की ठीक है, दो में तो वाली क्या राय है? बोलो, आपको तो तय हो गया, मैंने भी वही तय करा। वो पियर वाली ठीक है कमाई। हाँ कहना जी थोड़ा अजान पे उठ जा करेंगे, बाद में सो जा करेंगे है जी। हाँ लेकिन माउंट आउट तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी ने शिव की वही अमृत बेला में पकड़ रखी है, वही है जो ध्यान होकर था खुली आंख से। वो तो पसर की कमाई है वास्तव में। ब्रह्ममुहूर्त तो है ही गजब, वो डिवाइन होता है वो। बहुत अच्छा, ये अपने घर करियो तय तुम सीताराम। हार श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। हार श्रृंगार के तो होते हैं खूब फेमस। ऋतु में पैदा होने वाले जो मौसम का ऋतु का फूल हो, यदि शिव की पूजन में वो समर्पित किया जाए तो मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी ऋतु में फूल आ रहा हो सीजनल। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं, शत्रु आपके नाश हो जाएगा। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फलदार देने वाले होते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं जो भगवान शिव को प्रिय न हो। 2 फूल इनका निषेध, चंपा का और केवड़े का, ये विशेष बात है। अच्छा हाँ तो ये निषेध लिखा जो क्लियर है बिल्कुल ठीक है ना। इनसे बचो। जो भगवान शिव को प्रिय, बाकी अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। बात खत्म कर दी। 2 छोड़ के सब जो चला सीजन में जो आ रहा हो। हे सप्तम, हे ऋषियों, अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्य माने अन्न कौन कौन से, इनका प्रमाण और उनका फल सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने,
चावल टूटते हुए ना हो, है ना, संपूर्ण चावल। मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है, इसलिए इनका नाम अक्षत है। 6.5 प्रस्त और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं। ये वेट है कुछ ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाने चाहिए, उसी पर चावल रखकर समर्पित कर दे तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ श्रीफल माने नारियल, धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का फल पूरा प्राप्त होता है। प्रजापति देवताओं से चिन्हित 2 चांदी के रुपए अथवा महीने की संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए। यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके देनी चाहिए। वहां शिव के समीप फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग पूजा, लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहां 108 मंत्र जपने का विधान, उससे भी काम चल जाएगा यदि आप 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दो। 1 लाख फल तिलोकार्पण पापों का नाश करता है। बस इस तरह बहुत बड़ा विधान है। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को फिर भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार 1 लाख यव, कोई होता होगा, कौन सा होगा, जौ को, शायद जौ को कहते दिखें यव। और फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को ब्राह्मणों के लिए प्रजापति ब्रह्मा को द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा में देने चाहिए। 1 लाख फिर मूंग से पूजा करे भगवान की, फिर काकुन, फिर आदि राई से पूजा करे, फिर शिव जी की पूजा करने 1 गाय और 1 बैल का दान करना चाहिए। काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली होती है। काली मिर्च से अगर कर दी तो आपने सीताराम। और हर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार के विधानों का प्रमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया। अब प्रेम पूर्वक 1 लाख पुष्पों का परिमाण भी सुने। अब फूलों का चर्चा लगा, क्या क्या लगा इसमें, चमेली के, मल्लिका के, कनेर के, केवड़ा, शिरीष के, इस प्रकार के ये सब, इनकी भी इतनी घट संख्या है इनकी। अब मैं जलधारा पूजा, अब जलधारा की कितनी होनी, अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को बता रहा हूं। भक्ति पूर्वक सदाशिव की विधि पूजा द्वारा करके जलधारा समर्पित करे। सीताराम सीताराम। कहाँ है, कहाँ है? केवड़ा, शिरीष तथा बंधु जीव दोपहरिया के 1 लाख पुष्प मान 10 प्रस्त के बराबर होता है। देख, अभी कोई बात नहीं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। यहां लिखा विदते कुसुमम तन्नम या नैव शिव वल्लभम चंपकम केतकम, तो यहाँ पे केवड़े का लिखा अंग्रेजी केतकम। अब यहाँ देख रहे क्या है, 1 मिनट सुन लो, यहाँ भी सुन लो। केवड़ा और शिव 65 इत्यादेर विधारमानम दृष्ट्वा कुर्याच्छी वार्चनम सर्व काम समर्थम मुक्तर्थम कामनम। नहीं, ये तो 64 कर्णिकारे तथामानम शिरीष कुसुमे पुनः बंधु जीवे तथामानम प्रस्थानस। इसमें केवड़े का जिक्र नहीं है, नहीं, इसमें केवड़ा आया ही नहीं ना। कर्णिकारे तथामानम 64 में, कर्णिकारे तथामानम शिरीष कुसुमे पुनः, केवल शिरीष है इसमें, तो अर्थ में केवड़ा कैसे, कर्णिकारे तथामानम शिरीष कुसुमे पुनः, केवड़ा, शिरीष तथा बंधु जीव दोपहरिया के 1 लाख। बंधु जीव भी है, शिरीष भी है, तथा मान प्रस्थानम 10 के। इसमें केवड़ा है ही नहीं। जो करने का कुछ और तो नहीं होती, केवड़ा नहीं है इसमें, संस्कृत में नहीं है, तो गलत छप गया होगा, ठीक है ना। आप इसे पहले कुछ, अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूं।
जिसके श्रवण मात्र से ही, आप बिल्कुल ना जलधारा चढ़ाना, आप ये सुन लो बस, मनुष्यों को कल्याण हो जाता है। भक्ति पूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करे। अब किस किस फल के लिए करे, कैसे सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को, अब भस्म धारण करो अपने उस पर करके प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्र नाम मंत्रों से घृत की घी की धारा, फिर घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार ये 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग वाली, शांत करने वाली होती है, आदि आदि। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो उसे घी से, शिव जी की घी से उसका वो रुद्राभिषेक करे। इसके लिए यदि बुद्धि जड़ हो जाए किसी की तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध, चीनी मिला के दूध में उसकी धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है, पागल की भी। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाए तब तक दुग्ध धारा चढ़ाते रहो। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, उचट भी जाए, कहीं प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए, घर में कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण यत्न के साथ शंकर जी के ऊपर तेल की धारा चढ़ाओ। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की प्राप्ति होती है। सुगंधित चढ़ाओगे तो आदि आदि ये सारा हो गया। टीबी का रोग भी दूर हो जाता है। मधु माने शहद से टीबी का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की, गन्ने के रस की चढ़ाई जाए तो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। हमने एक बार शुक्रताल धाम में देखा, महाराज जी ने एक दिल्ली के थे वे, तो उनसे उन्होंने रुद्राभिषेक कराया शहद का, शुद्ध शहद मंगाया गया और वे बेचारे लाला जी करते थे रोज पसंद में, वो उनका खूब चला हफ्ते या जितने दिन। तो हमने पूछा ये महाराज जी शहद से क्यों कर रहे, शहद का तो दिखाई देता पर इतना शहद जा रहा, वेस्ट हो रहा, वो पूरे के टीन के टीन थे। तो उन्होंने कहा कि इनके बच्चा हुआ लड़का छोटा और वो सिर उसका पिलपिला है और वो बच्चा बिल्कुल वो नहीं हो पा रहा, वैसा है बिल्कुल मरा सा जैसा कमजोर। तो उन्होंने की, चक्र जी महाराज ने बताया होगा, तो शहद से करा और वो उनका बच्चा ठीक हो गया। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, खूब आने लगा, मजबूत हो गया था एकदम। तो प्रत्यक्ष हमने देखा शहद का। तो वहां पे गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। देखो इन्हें सुनते रहो, इसी से कल्याण हो जाए, करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा तो पहले, ये सब जो धाराएं बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। मृत्युंजय जो महामृत्युंजय मंत्र है उसके साथ चढ़ाओ। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान से 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, सूत जी कहते हैं जो आपने पूछा था वो सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित, स्कंद माने कौन, कार्तिक जी, स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है उसे जैसा सुना है वैसे मैं कह रहा हूं। सूत जी ने ये कहा, मैंने जैसा सुना वो बता रहा हूं भाई। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का भोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाला शिवलोक को अंत में वो चला जाता है, जहां सब सुख मिलते हैं। वह भक्त वहां सूर्य लोक में करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों के युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। वो शिव का रूप हो जाता है, पार्षद हो जाएगा ना। तदनंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके फिर मोक्ष को प्राप्त। क्या अर्थ हुआ इसका, क्या डॉक्टर? शिवलोक के प्राप्त करने के बाद इतने दिन वहां रहने के बाद गानवाद यंत्रों से करके करता है, उसके बाद क्या होगा उसको, उसके बाद उसका फल होगा उसको परम ज्ञान की प्राप्ति। अगर वो पहले हो जाए तो क्या जरूरत है? और फिर मुक्ति तो हाथ क्या होती है,
ज्ञानार्थे न मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। इस सब का फल कुल मिलाकर फिर ज्ञान बताया, वो पहले भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होता है? बिनु गुरु हो कि ज्ञान, वो गुरु से हो। शिव जी की इतनी पूजा सब करना बहुत आसान है, गुरु बनाना और गुरु को मानना ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि वो जिंदा है, वो बोलता है, वो कहता है, वो कुछ मांगता है, वो कुछ करने को कहता है। ये तो अगर ये गूंगा ना हो ना, कोई ना लावे घर में से। जो गवारिया बाबा कहते थे ना कि मैं 24 घंटे बोल लूं क्या, और ये बोलता ही नहीं, मेरी इसलिए निबरीज के साथ। अब गुरु तो बोलता है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। इतने लपड़े मोल करने के बाद फिर वहीं आवेगा। और बिन गुरु हो कि ज्ञान, बिना ज्ञान नहीं होने, और उसके बिना मुक्ति नहीं होने की। क्या शिवलोक घूम जाओ, कहीं घूम जाओ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होने का, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होने की। सिद्धि बात। तो सो रज्जब पहले करो, रज्जब कह रहा वो काम पहले क्यों ना कर लो, क्यों जाओ शिवलोक में? ये पत्ते बेल पत्र इतने कहां से लाओगे? एक किसी जिंदे आदमी में नहीं कर सकते ये काम। कि वो भगवान अगर मिल गया सच्चों का, तो फिर उसकी बात सुनोगे कि नहीं? उसके बाद मानोगे कि नहीं? अगर भगवान सत्य यानी भी कहोगे, कहना बस ठीक है जी, राम राम। इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान किसी के साथ व्यवहार नहीं करते, भगवान किसी के साथ घूमते नहीं है, भगवान किसी से वार्ता नहीं करते, भगवान किसी को कुछ नहीं कहते। यूं नहीं कहते अगर मैं कह दूं तो मानने का नहीं, तो बेइज्जती इसकी हो, भगवान का क्या बिगड़ेगा? भगवान को तो फर्क नहीं पड़ता, इसके हल की बात हो जाएगी बेचारे। इसलिए वो निर्गुण निराकारी है। इसलिए उन्होंने कहा तो शिवलिंग की ठीक है। शिव जी, अगर शिव जी कुछ बोल गया तब क्या फंस जाएंगे कि नहीं हम? सीताराम। अब आगे सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का वर्णन आप श्रीमद् भागवत में पूरे विस्तार से पढ़ चुके। जब कुछ नहीं था तब परमात्मा था, उस परमात्मा ने संकल्प किया और उसने फिर करके उसके नाभि कमल से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे उस भगवान की जगह शिव कर दो। शिव जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसमें आया भगवान के वाम भाग से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई शिव के, और शिव जी के दाएं अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इस तरह का सारा वर्णन फिर सृष्टि सारी बन गई। और कैसे बन गई? जैसे स्वप्न में हम सब आप रोज बनाते हो। ये ज्ञान की बात बता दी, तो ज्ञान से ऐसे बनती है, और नहीं तो बस ऐसे रट लो। आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए से तपस्या कीजिए। श्री हरि ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ये ब्रह्मा जी कह रहे। अब आप पर उनके लिए तप करो, जैसे वहां पे आदेश हुआ ब्रह्म तप करो तप करो तप करो। अब यहां भी यही हुआ, जो का तू बिल्कुल भागवत का जुड़ा हुआ। अब आप तप करो सृष्टि के लिए तपस्या करते करते, मेरी दोनों भोय नासिका तपस्या करते करते सब मेरा वो हो गया। मैं इतना तप किया, और वो सब तप करने के बाद तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव आप ऐसी जीवों की सृष्टि करो जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो। तो महादेव जी बोले, हे विधे, भगवान ने आदेश दिया उनको, जो उनसे रुद्र ब्रह्मा विष्णु हुए, कि आप मैं जन्म मृत्यु के भय से युक्त अब अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में तो डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके, महादेव जी ने कहा, उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुखों के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, मैं उन्हें पार करूंगा। इसलिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो भगवान सदाशिव ने महादेव बनाए, सीताराम, जो भगवान जो सदाशिव परमात्मा तत्व है यहाँ, उन्होंने जो महादेव को कहा, उन्होंने मना कर दी, मैं तो गुरु बनूंगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, विष्णु भगवान ने करी, लेकिन जो सदाशिव के अंश से महादेव हुए, उन्होंने कहा मैं नहीं करने का काम। क्यों नहीं करने का? मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करूंगा, उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा, और दुखों के सागर में जो डूबे हुए जीव हैं, मैं तो उनका उद्धार मात्र करूंगा, मैं तो उन्हें पार करूंगा। मैं ये सृष्टि ऐसी नहीं करता जो जिसमें जन्म और मृत्यु का भय हो,
ऐसे अशोभन जीवों की सृष्टि मैं नहीं करूंगा। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैं तो जो पैदा हुए हुआ ये करेंगे विष्णु भगवान ब्रह्मा, मैं तो उनको भवसागर से पार, मैं तो उनको ज्ञान दूंगा, मुक्ति दूंगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करो। मैं नहीं करने का किसी जीव को दुखी, जीव तो दुखी होंगे जो बनेंगे। मेरी आज्ञा से इस कार्य में परिवर्तन होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी, आप करो। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर कि यो काम करो तुम। ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। और शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन और फिर सती और शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन है आज इसमें होगा। और वो उनका जोड़ा बना। फिर एक कथा बहुत विस्तार की है, ये तो आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को सोमवार है और कल को शिव जी और सती का विवाह होगा, वर्णन आएगा। और शिव जी और पार्वती का भी विवाह होगा। सती जी का वो सारा वहां होगा, कनखल में जाके विवाह होगा, विवाह का भी वर्णन है। फिर उनका वो जल जाएंगी, फिर पार्वती का विवाह होगा। तो ये तो करेंगे कल सोमवार को। आज संक्षेप में उससे पहली छोटी छोटी कथा सुन लो। ब्रह्मा जी के जितनी संतान हुई ऊपर से लेके वो सारे सोनकादि, फिर नारद जी, फिर आदि, फिर रुद्र आदि आदि, मनु जी महाराज और ये जितने 10 ऋषि आदि आदि, वो सब आपने पढ़ रखे हैं कुल मिला के। ब्रह्मा जी का शरीर जो है फिर वो स्त्री से युक्त हो गया, आधा शरीर स्त्री बन गया। उस जोड़े में जो पुरुष था वो स्वयंभू मनु बन गए, और फिर वो जो है वो शतरूपा बन गई। सारा जो का तू श्रीमद् भागवत का है। शतरूपा से फिर प्रियव्रत, फिर उत्तानपाद नाम का हुआ, फिर उनकी लड़की देवहूति हुई, वो करदम को ब्याही, करदम से फिर वो जाकर वही कपिल देव भगवान। सारा भागवत का जो का तू सब है। करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां हुई, और मैं आके फिर दक्ष की, फिर दक्ष उधर दक्ष के गई एक लड़की, वो उसके 24 कन्याएं हुई। उन्हीं में एक सती की माता जी बनेंगी, जिसके सती पैदा होगी, जो शिव जी से भी आई जाएंगी कल को। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और 12 सत्वगुण से युक्त माने जाते हैं विष्णु भगवान। इसके अनुसार रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण है वाले, बाहर से तमोगुण वाले हैं। हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूं। ब्रह्मा जी, इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर, यानी शिव जी की जो अर्धांगिनी माया, उनकी जो प्रॉपर्टी, वो सती होकर भगवान शंकर से फिर ब्याही गई। कल को ब्याह होगा। अब संक्षेप में बता रहे। अब एक बहुत सुंदर इसमें वर्णन है, और बस उसके बाद आज की कथा का समय हो जाए। एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम का ब्राह्मण था। उसके एक पुत्र हुआ बड़ी मुश्किल से, उसका नाम हुआ गुणनिधि। ये कथा यदि आपने अजामिल की कथा सुनी हो, उससे मिलती जुलती कथा है, पीछे भी आ चुकी। पंडित एक ब्राह्मण, यज्ञदत्त ब्राह्मण बड़ा कर्मकांडी विद्वान और बड़ा भक्ति था, लेकिन गुणनिधि नाम का जो उसका पुत्र हुआ वो बड़ा पाखंडी धुंधुकारी जैसा था, जैसा आत्म देव का हुआ। ये बिल्कुल वो था, और भांडों में और वेश्याओं में और उनमें रहता था, दारू पीता था। इसकी जो मां थी वो यज्ञदत्त को, पति को बहकाती है। वो बेचारे रोज पूछते थे, पंडित जी गुणनिधि कहाँ है? कहने लगे वो स्कूल में गया है। बिल्कुल नहीं कहते, बहुत सारे बच्चों के साथ गुरुकुल में गया, और वो स्कूल में गया ही नहीं। तो यह गुणनिधि नाम था। यह बेचारी भक्का हो जाती। अब कहाँ है? जब भी आए थे पंडित जी घर में, कि अब तो वो स्टेडियम गया बहुत बच्चों के साथ खेलने, वहां क्रिकेट का वो है, वो भक्का हो जाती, क्या करे। और वो माँ उसकी लाड करती, और वो बिगड़ता चला गया। कुल मिला के जब वो इतना खराब हो गया, जब इतना खराब हो गया, तो ये हालत कर दी कि एक रोज पंडित, बस आखिर आ गया, पंडित जी का ये हाल हो गया कि पंडित जी जो सामान घर में पूछें, अब मां को जवाब देना भाई। अगर वो न पूछें, वो हंसली कहाँ है, वो तो गुणनिधि को दे दी थी। अब मां वो यहां होगी, वो यहां होगी। फिर वो पूछें कुछ, वो कहाँ है, चांदी का पालना, वो हमारा वो जरी की साड़ी में कहाँ है, वो जो भी, वो मेरी सुंदर सी अंगूठी लाइए जरा, मुझे आज वहां जाना सड्डू के ब्याह में।
तो वह अब बेचारी धुंधली जो थी, वह जो माँ थी सीताराम, आ जाओ, वह सब उड़ा दी उन्होंने तुम हंसी उसमें। अब वो बेचारी साड़ी पूछे, वो मेरी मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है, वो घर में रोज टंगी रहती, वो नहीं दिखाई दे रही तेरी साड़ी का। माँ ने अपनी साड़ी भी दे दी उसे। पंडित जी रोज पूछे, वो सोने की झाड़ी कहाँ है, वो रेशमी त्रिपुटी दुपट्टा मेरा कहाँ है जिसके रखने से तुम्हें दी थी, वो मेरा कांसे का बर्तन कहाँ, कांसे का, उसमें मैं वो भरूंगा, उस जल का वो बेच दिया, आदि आदि इस तरह कह के वो सब रोज बतावे। जब उसने कुछ नहीं हुआ, वो समझ गया कि रास्ता नहीं दे रही और सब गुण नहीं दिया, पत्ता नहीं मिलता नहीं, तो पंडित जी ने जब देखा जब घरवाली कुछ सपोर्ट नहीं कर रही और बिल्कुल खराब हो गए, पंडित जी बढ़ जाते, तो पंडित जी ने कहा बात सुन, और यह वैधानिक नीति है, अधिक कहने से लाभ ही क्या, हे कुलजे मैं तुझ पर व्यर्थ क्रोध करता हूं, रोज के रोज जो चीज कहता हूं तू उसी का बताती नहीं, कहां गई। अब तो मेरा भोजन अब तभी होगा तेरे में घर में भोजन जब करूंगा जब मैं दूसरा ब्याह करूं। क्या भाई घरवाली इस काम के लिए चाहिए कि सारा ही सामान खत्म कर दिया। सीताराम, कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब गुण निधि को पूछे बतावे ना, और फिर तो खबर लगने लगी तुम्हारा लड़का तो वहां है, वो तो आज पुलिस पर पिट रहा था, वो तो आज जेल में गया, और खबर आने लगी, और मां उसे सामान देती रहती सारी। तो इसने कहा उस कुल को दूषित करने वाले दुष्ट के रहते हुए मैं तो निसंतानी हूं, मेरा लड़का है कहां, और तू कहेंगी घरवाली उठो जल लाओ, अब मैं उसे तिलांजलि दे रहा हूं, उसका भी त्याग करता हूं और तेरा भी त्याग। जल लेके दोनों का संकल्प कर दिया। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा तो मनुष्य का पुत्रहीन होना ही श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसी संतान, ऐसा सनातन नियम है। तदनंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने जगदत्त ने स्नान कर किया और नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की भली कन्या से को करके ब्याह अपना कर लिया दोनों घर से। वो तो भागी गया था, वो तो जेल में जा लिया होगा कहीं, और ये सब कर दिया। अब उसकी कथा है, उस गुण निधि का क्या, गुण निधि कमाल देख, उसका पूरे इसमें मैंने विस्तार से बताया। अब क्या होगा, अब ये जो था ये क्या नाम गुण निधि, बस लास्ट में आ जाओ। अब ये शिव मंदिर में एक दिन दीप का दान कर देगा और दूसरे जन्म में वो कलिंग देश का राजा बनेगा, और उसके बाद राजा से बन के फिर मरने का शिव भक्ति के कारण यह कुबेर बनेगा। गुण निधि बदमाश। अब देखो ये शिव जी का कमाल है, बस यही तो कथा है। अब इसमें अब पंडित जी ने तो त्याग दिए। अब ये गुण निधि जो है इसका समय बहुत खराब हो गया, और ये तो गिरता पड़ता बीमार और ऐसा ये बेचारा भूख से व्याकुल हो। एक रोज क्या करा, जो गिरता पड़ता दारू पीकर उसमें शिव जी के मंदिर के पास जा पड़ा, शिव जी के मंदिर पे। हाँ अब देखो क्या हो, शिव जी के मंदिर में जो था वहां पे बहुत सारे भक्त आए थे, उन्होंने वहां पे खूब पकवान चढ़ाए, शिव जी को खूब नैवेद्य चढ़ाया, खूब कीर्तन किया, जैसा खबर चल रही करके उन्होंने, और वे सारे सो गए। अब यो जो भूखा पड़ा था और इसकी आंख खुली, अब इसे लगी भूख, तो इसने क्या किया, वो जो नैवेद्य चढ़ाया हुआ था शिव जी पे, इसने वो खा। अब इससे वो वहां पे अंधेरा हो गया, उनका जो दीपक था अब देखो वो बुझ गया, बुझने लगा जो भक्तों ने जलाया था। इसने क्या किया, इसने एक वो फाड़ा कपड़ा, कुछ वो गंदा, कोई गंदा कपड़ा फाड़ के उसकी बत्ती बना के वो जला, जो मतलब जो वर्जित था, निषेध था, सड़ा हुआ कपड़े की, कोई इस पर कुछ होगा कपड़ा कुपड़ा, तो भगवान को दीपदान हो गया, वही दीपदान हो गया, प्रकाश हो गया। अपनी दीपक बुझने लग रहा था, तो वही उसने वही स्वीकार कर लिया कि इसने तो आज मेरे मंदिर में दीपदान करा, अन्य मेरा तो दीपक बुझ गया था, जो भक्त जला के सोए थे वो कर दिया। फिर इसे भोजन दिखाई दिया बढ़िया बढ़िया, जो खिसक के अंदर गया, और इसने पकवान नैवेद्यों को एक एक करके सहज उठा लिया खुश हो गए, और इसने सारा करके यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से वो नैवेद्य सारा खा लिया, भगवान की कृपा थी कि न सारा खा गया उनका भूख में। जब वो खा गया तो उनमें से जो थे वो एक उठा, कावड़ियों में से कहो भक्तों, अरे देखिए कौन है, अरे खा रहा, उन्होंने उठ के उसको मारा। जो क्या कर लिया तेने, खाया हमारा सब खो दिया।
उसको उन्होंने उसको खूब पीटा, पीट पीट कर उसे इतना करा कि वो मर गया। जब वो मर गया, अब देखो क्या हुआ। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण करते हुए हाथ में त्रिशूल लेकर युक्त हो शंकर भगवान के पार्वत तो विमान लेकर आ गए वहां। शिव जी के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए वहां आ गए। तावत पारिषादा प्राप्ता किंकिनी जाल मानविता, घंटी बजते हुए दिव्यम विमान मादाय तमने तुम शूल पान सबके हाथों में त्रिशूल, और जैसे भगवान के तो में चक्र वैसे में चतुर्भुजी, शिव जी के उसी में आए यूनिफॉर्म में आगे। और शिव गणों ने कहा, उधर यमराज के दूत आगे, बिल्कुल यम अजामिल वाला केस हो गया। चूंकि वो दारू पी रखी थी, गंदा था, व्यभिचारी था, चोरी कर रही थी शिव जी के मंदिर में नैवेद्य की, तो वो यमदूत आए मौत के कारण। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को, ये परम धार्मिक ब्राह्मण है जो निकृष्ट जो था, छोड़ दो। कहां ले जा रहे हो? यह ब्राह्मण दंड के योग नहीं है, इसके समस्त पाप तो भाई भस्म हो चुके, तुम कहां ले जाओगे से यमराज के पास? ये तो शिवलोक में जागा, हम विमान लेकर आए हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए। ईसाब वहां ले जाओगे विमान इसके लिए? और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा, हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी है, किसके लिए ले आए विमान? तुम आपको कुछ मुगालता हो गया। यमगण बोले, हे कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से विमुख होकर सच्चाई से, पवित्रता से भ्रष्ट होकर, संध्या और स्नान से भी, इसने कभी स्नान ही नहीं करा, ये तो संध्या भी नहीं करता, कहीं का ब्राह्मण है ये तो बिल्कुल भ्रष्ट था। यदि इसके अन्य कर्मों को भी छोड़ दें, जो अन्य पाप करे उन्हें भी छोड़ दो, तो आचार से तो हिंद है, और सब छोड़ दो उनका। अगर सब छोड़ दो तो आखिरी पाप जो इसने किया सबसे बड़ा, इसने भगवान का निर्माल्य चोरी करा। निर्माल्य माने भगवान पर चढ़ा हुआ, चाहे वो पुष्प हो, माला हो, फल हो, प्रसाद हो, इसको निर्माल्य कहते हैं। इसने वो चुराया, जो आखिरी अपराध है, जो तो इसका सबसे बड़ा दंड है। चलो पिछली छोड़ दी हमने, इसकी चोरी की है इसने। आप स्वयं देख ले, आप जैसे लोगों के लिए जो तो आप तो इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, जो इतना गंदा पापी है। अब आप जाओ यहां से। यमराज के दूत बोले, जो शिव निर्माल को खाने वाले, शिव निर्माल की चोरी करने वाले और शिव निर्माल को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। तो आप इसका स्पर्श ना करो। विष को जानकर पियो, चाहे धोखे में पी लो। अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है अगर मजबूरी हो, किंतु अगर प्राण कंठ में होने पर भी शिव के निर्माल्य का सेवन करना उचित नहीं है। अब यहां पर वो विधि है, शिव के सेवन का उचित नहीं है निर्माल। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण है, वैसे हम लोग देखो नहीं है। यमराज के दूत कह रहे, आप तो ज्यादा जानते हैं, इसने चोरी की है भगवान के निर्माल्य को, इसने लेश मात्र भी धर्म का नहीं है। शिव सेवक बोले, हे यम किंकरो, सुनो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है उसको आप नहीं जानते। जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही ज्ञान जान सकते हैं, आप जैसे उनको क्या जानेंगे? आपकी तो स्थूल दृष्टि है। हे यमदूतो, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहां पर जो पुण्य कर्म किया है, आपको क्या पता? वो सूक्ष्म हमने देखा है, आपको तो मोटी मोटी बात पता। उसे सावधान होकर के सुनो। वो क्या किया इसने? अब यहां पे इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया, जो दीपक बुझने लगा था भक्तों का, दूर किया। इसने अपने उसको साफे को गंदे कोई फाड़ कर उसकी बत्ती बनाई और वो उसमें लगा दी। फिर उससे दीपक को पुनः जला दिया इसने। रात्रि में शिव के लिए इसने प्रकाश किया। ये कितना बड़ा पुण्य का काम किया, इससे बड़ा क्या करेगा कोई? जो किया इसने। हे किंकरो, इसने अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया, जो भक्त कर रहे थे यहाँ, इसने सुना। स्वयं के उनके नामों का उच्चारण भी किया ही है। भक्त के द्वारा भक्तों के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने देखा खूब सारा से पड़े हो सब देख रहा था।
अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही अभी यमराज माने जाने का योग, सीधा हम ले जाएंगे से डायरेक्ट, जो वहां घूम के भी नहीं आने का, आज ही हमारे साथ ही जो शिवलोक ही जाएगा, वहां शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का वहां भोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को यो धोएगा। फिर वहीं आवेगी बात, फिर बात आवेगी जो पीछे से आई थी। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है, शिव जी का प्यारा हो गया यो। इस बात से हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग जैसे आए थे बैरंग ही अपने अपने वापस जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों, उनके इस वाक्य को सुनकर परांग मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को वापस लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से संपूर्ण वृत्तांत जाकर के वहां निवेदन किया, वही अजामिल की तरह किया, और शिव दूतों ने उनसे जो कहा था वो सारा जाकर आरंभ से उनको सुना दिया, सेम बिल्कुल। धर्मराज बोले यमदूतों को, अब उन्होंने क्या कहा वहां जब मैं अपने लोक में गए, हे गणों, यमदूतों कह रहे तुम सब सावधान होकर सुनो, मेरे वाक्य को सुनो, जैसा आदेश दे रहा हूं वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम सब लोग करो। क्या? हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भाषा में लगाकर राख, बिल्कुल पाउडर जैसी, उद्धलन करते हैं, क्या है, उन सबको तुम लोग छोड़ देना। अब इतना कमाल की चीज आवेगी, आप यूं कहोगे इतना सस्ती मुक्ति शिव जी के भक्तों की है, मैं तो सजीकरण लगाई हुए काम कर लूं। भगवान राम की तो बहुत कैडी है, कृष्ण जी। देखो यह आवेगा पाखंड के लिए भी अगर कोई कर ले, ठगने के लिए भी कोई भभूत लगा के जोड़ा बना ले, अभी आवेगा। इस संसार में जिस किसी भी कारण से कोई भभूत लगा ले, उसको यहां मत लाना, उसको यहां मत कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से, जिस कारण से भी कोई शिव का वेश धारण कर ले, हाँ ये तो सब ढोंग पाखंड में, अरे वजह ना पूछो, किसी भी काम कर, उन सभी लोगों को भी छोड़ देना, उनको यहां कभी मत लाना। और सुनो, इस जगत में जो रुद्राक्ष की माला पहन ले, इस जगत में जो रुद्राक्ष माला धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा भी बना ली है, उन सबको तुम लोग छोड़ देना, यहां कभी मत लाना। और शिवलोक को जाएंगे उनका, ये रुद्राक्ष धरा लो के जटा धारण है, भी है केवल जटा बना ली शिव जी की तरह। ये जो नागे और ये जो अब बैठे रहते हैं धूनों पैर, ये सारी यही तो करते हैं, सुबह सुबह भभूत लगा लें, भस्म लगा लें, जोड़ा कर लें, उसमें राख भर लें, और ये सुन रखा उन्होंने, उनके यहाँ शिव प्राणी नहीं होती, तो प्रमाण है, उनका समाधान है, बिल्कुल, तो मौज है उनकी। तो ते सर्वे परिहर्त्या नाने तव्या कदाचर, यहां मत लाना। और जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही रोजगार बना रखा, जिन्होंने भले ही रोजगार के लिए शिव जी का भेष धारण किया, उन सबको भी छोड़ देना, यहां कभी मत लाना। उपजीवेन हेतुश्च, अगर किसी ने रोजी रोटी का धंधा बनाया यो ठगी का, वे भी शिवलोक को जाए कि जय, जिन्होंने थोड़ा अच्छा ना देखूं घड़ी, सीधा रहा अब हो गया। जिन्होंने दंभ या दंभ से, पाखंड से, छल प्रपंच के कारण ही केवल शिव का वेश धारण किया, उन सबको भी तुम छोड़ देना, यहां कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे यमदूत मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ठीक है जी, हमारे घर से गए। अब ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया, और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ विमान में बैठकर शिवलोक को चला गया। वहां पर जाकर के सब सुख भोगों को भोगने के बाद सदाशिव पार्वती की सेवा की उसने वहां, और फिर वो दूसरे जन्म में सीता जी, श्री राम, कलिंग देश के राजा अरिमदम का पुत्र पैदा हो, उसके जाके लड़का बना। कलिंग देश के राजा थे अरिमदम, उनका पुत्र बना। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम वहां हुआ दम।
दम केवल। अभी तो देखियो, अभी तो कुबेर तक जागी हो कथा। दम होगा। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव भक्ति करने लगा। ये तो शिवलोक में रहा था कौन, शिव जी के वहां धाम में। बस कर्म से युवावस्था प्राप्त हुई, आदि आदि फिर ये होने लगे। वो शिवालयों में देवालयों में जाके फिर वो राजा हो गया। जब वो राजा बन गया तो उसने केवल एक काम किया, शिव जी की कोई भक्ति कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करनी। अब सुन लो, बस केवल आदेश जारी कर दिया उसने एक, कि जितने भी शिव मंदिर कहीं भी जंगलों में हो सब उनमें दीपक जलाए, और अगर कोई शिव मंदिर में दीपक नहीं जलावेगा उसका चालान होगा। बस, और कोई जल ना चढ़ाओ, फल ना चढ़ाओ, पूजा कोई करो ना करो, तो आपकी मर्जी। बिना दीपक के कोई शिव मंदिर में सब में बिजली लगवा दो, खाली नहीं। आपको एक प्रत्यक्ष बात बताऊं, खतौली में चेयरमैन कौन है? नगर पालिका, अपना अपना बालक है, शानवाज। तो सारे भाजपा वालों ने जिताया उसे, भाजपा वाले को हराया और भाजपा वालों ने उसे जिता दिया। और निर्दलीय उससे लड़ा था वो सपा का आदमी है वो, हास। तो लालू है वो, लालू कहें, लालू क्या हुआ था उसने? तो अब वे आवे थे, मुकदमा में चला, उनका पिटीशन भी हुआ, फिर उस हाई कोर्ट में जाके स्टे है वो रुक। पहले भी हुआ था उसका, पिछले इलेक्शन में भी हुआ था। हमने कहा सारे हिंदू क्यों हैं इसके साथ? भाई तुमको हिंदू प्यारो के जी, जितने मंदिर हैं खतौली में इसने सब में लाइट जलवा दी, लगवा दी नगर पालिका की तरफ से फ्री है। जो चेयरमैन ने कहा इनने कि सब में ट्यूब, बल्ब, बिजली यो खुद देखता है जाके। मस्जिद में चाहे अंधेरा पड़ाओ, मुसलमान के सब खिलाफ। तो ये दीपदान कर दिया, ये दम हो गया, और लालू फिर जीत गया, और फिर अभी भी चेयरमैन है, जो दोबारा बन गया। तो अब कोई मुसलमान हो या दम हो, इसमें क्या? तो दीपदान ही तो है यो। हाँ, तो और उन्होंने कहा दीपदान, और उन्होंने कहा सब शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म में नहीं मानता, और कोई दान पुण्य नहीं, बस दीपदान करो फ्री। देखो क्या मजे की बात। हाँ, वो जो उसने बत्ती बनाई थी अपना कपड़ा फाड़, उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुलाया और आदेश दिया, तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। सब देखेंगे जितने भी थे प्रधान सभासद। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ और मुझे खबर लगी तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वो प्रधान, ये शब्द है इसमें, तो उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। दमन का अन्यथा सत्य में वेदम से में दंडसो भविष्यति, जिसके इलाके में दीप ना बला वो उसे मैं दंड दूं। जाओ, जिसके गांव में चारों ओर जितने भी शिवालय हो वहां सदैव बिना कोई विचार किए कोई दीप जलाना प्रारंभ कर दो। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्म, केवल इससे पालन से वो राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति हुई और वो मर गया। जब वो मर गया, मरना तो था ही, अपनी इस दीप उपासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वो राजा दूसरे जन्म में रतन में दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। वहां पर लाइटें, वो प्रकाश ही प्रकाश जो कैलाश के पास है, जहां वो एकादशी में आया, वो कमल पुष्पों से 12 बजे तक पूजा करता था। तो अलकापुरी में बना राजा, जहां पर रतन में दीपकों की शिखाओं के को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा, वहां दीपक ही दीपक जलते, लाइटिंग इतनी बढ़िया है। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहा सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला वो दुष्ट दुराचारी जगदत्त दीक्षित का पुत्र गुणनिधि, और कहा दैव योग से धन को चुराने गया था उसी मंदिर में, उसका प्रवेश, जैसे वो घंटा तान गया था, स्वार्थवश दीपक को वर्तिका जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाया अंधकार को करके कहा वो कलिंग देश का राजा प्राप्त किया, और फिर वो कहा कुबेर बना। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन हमने कर दिया है।
जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और इसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सीताराम, अब ये पूरा कर लो इसका भी। कुबेर का काशी में जाकर तप करना। अब ये कुबेर तो बना भी, कुबेर तो बना, लेकिन ये सारी दुनिया का धनपति थोड़ा ही हुआ। ये वहां कुबेर बना, छोटा पैदा हुआ। अभी कुबेर कैसे बनेगा? ये जन्मजात थोड़े कुबेर हुआ कोई, अब बनेगा। कुबेर का काशीपुरी में, यानी वहां चला गया काशी में यो, और इसने जाकर के वहां बड़ा भारी फिर तप किया। और उमा सहित भगवान श्री विश्वनाथ वहां पे फिर प्रकट हुए। उन्होंने उसको दर्शन दिया और अनेक वरदान मांगने को कहा। फिर कुबेर द्वारा शिव जी की मैत्री प्राप्त की गई। तब शिव जी और कुबेर के मित्र बन गए। मित्रता, शिव जी और कुबेर आपस में मित्र हुए। ये इस अध्याय में कुल मिलाकर, वैसे इसमें एक वर्णन और आया है कि जब ये शिव भगवान प्रकट हुए वहां, इसने तप किया, तो भगवान के वाम आंग में उमा जी थी, उनके अर्धांगिनी थी। तो इसने बेचारे ने जब देखा तो इसको वही दिखाई दी, तो उन्होंने इसकी बाईं आंख फोड़ दी। कुबेर एक आंख से काना है, ये कहीं इसमें साइलेंट में वर्णन है। तो एक आंख फोड़ दी, वो फिर दाईं आंख से देखने लगा तो उसे शंकर भगवान दिखाई दिए। जब शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देखो जी ये अब भी मुझे ही देख रहा है। शिव जी ने कहा कि नहीं देवी, ये तुम्हें नहीं देख रहा, जब मैं हूं ही दोनों के रूप में, तो ये तो तब भी मुझे देख रहा था। लेकिन चलो आपने इसका कर दी, कोई बात नहीं। इसको उन्होंने वैश्वेश्वर नाम का धाम उनको देकर अपना उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, दुनिया के सबसे धनपति हो जाओगे। उस काशी में आशीर्वाद दे दिया। अब वो भगवान शिव का जो है उनको आशीर्वाद देके भगवान शिव तो जो है फिर वो कैलाश पर चले गए। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने की इच्छा की। शंकर भगवान तो कैलाश पर चले गए और ये वहां पर इस प्रकार से ये कुबेर भी बन गया, जो विषय परिवार भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के उपायों से होकर वहां पर चला गया। फिर शंकर भगवान इसके वहां भी गए और हाथ पकड़कर इसको अपने पास बैठाकर शंकर भगवान ने जो है इस शुभ वचन कहे, हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। रोज आ जाकर वहां तुम्हारे यहाँ, और कैलाश और अलकापुरी पास ही हैं, तुम चिंता ना करो। भगवान शंभु के वचन को सुनकर प्रसन्नचित कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को, शंकर जी वहां चले गए, वे कैलाश पे चले गए और जाकर के उन्होंने फिर इस प्रकार से फिर बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव अकेले रहे। वो तो अर्धांगिनी थी, अलग नहीं आई थी सती जी। वो कल आवेंगे अपना कुछ समय व्यतीत करके। बाद में दक्ष की पुत्री फिर सती जी से भगवान शंकर ने फिर विवाह किया। इस प्रकार उनका ये प्रसंग पूरा हो गया। और इस प्रकार रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड था, जिसका नाम सती खंड था, वो पूर्ण हो गया। अब रुद्र संहिता का दूसरा उपखंड, जिसका नाम है सती खंड, तो इसमें सती जी की कथा कल को होगी। सती जी का जन्म होगा, सती जी का फिर विवाह होगा, फिर वो अगला काम भी होगा, फिर ये पार्वती भी बनेंगी, फिर पार्वती से भी विवाह होगा, वो कल कुछ सारा होगा। और शिव पार्वती कल बन के आवेंगे तो उनका सब आशीर्वाद लेंगे, उनका विवाह वरमाला 2 मालाओं का इंतजाम कर लेंगे। ये सारा विस्तार से कल कथा होगी। बोल उमापति महादेव की जय और शंकर भगवान की जय हो। भाई आज भजन लाए कोई तैयार है? बढ़िया, शिव जी का सुनाओ जल्दी, बहुत सुंदर शिव जी का। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।